देवघर इतिहास, रहस्य और रोचक तथ्यों से भरा शहर। देवघर एक ऐसा स्थान है जो श्रद्धा, रहस्य और इतिहास की अनकही कहानियों से जुड़ा है। झारखंड राज्य में स्थित ये पवित्र नगरी न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ के प्राचीन रहस्य और सांस्कृतिक धरोहरें इसे और भी खास बनाती है। आइए जानते हैं देवघर का इतिहास की झलक। देवघर का नाम ही बता देता है, देवघर देवों का घर है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य पुराणों में इसका उल्लेख हरिद्वार, काशी, उज्जैन, रामेश्वरम जैसे पवित्र तीर्थों के समकक्ष हुआ है। यहाँ स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है। मान्यता है कि रावण ने शिव को प्रसन्न कर उनका ये ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण शिवलिंग को लंका ले जा रहा था, लेकिन भगवान विष्णु की योजना के अनुसार उसे ये शिवलिंग यही रखना पड़ा। रहस्य जो चौंकाते हैं। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया और उनसे लिंगम यानी शिवलिंग प्राप्त किया। उसकी इच्छा थी कि शिवलिंग लंका में स्थापित हो, जिससे लंका अजेय हो जाए। लेकिन एक शर्त थी, उसे रास्ते में शिवलिंग नहीं रखना था। देवताओं ने चाल चली। रावण जब लिंगम अपने हृदय से जोड़कर लंका लेकर जा रहा था, तो भगवान विष्णु ने उसे लघुशंका यानी पेशाब की तीव्र इच्छा दिला दी। रास्ते में रावण को लघुशंका लगी और उसने भगवान विष्णु का अवतार के रूप में एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ा दिया और लौटने पर देखा कि लिंगम भूमि पर स्थापित हो चुका था। यही बैद्यनाथ धाम बना। ये शिवलिंग पृथ्वी पर रावण के हृदय के समान माना जाता है, भगवान शिव का बैद्य स्वरूप। कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर चढ़ाना शुरू किया। जब 9 सिर चढ़ा चुका था और 10वां सिर भी काटने जा रहा था, तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण को रोका। कहा जाता है कि शिवजी ने रावण के घावों को ठीक किया और वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में उसका उपचार किया। इस कारण यहाँ के शिवलिंग को बैद्यनाथ कहा गया, जो बाद में बैजनाथ उच्चारण से प्रसिद्ध हुआ। वैद्यनाथ शब्द समय के साथ बैजनाथ के रूप में प्रचलित हुआ। वैद्य प्लस नाथ वैद्यनाथ। रोचक तथ्य जो शायद आप नहीं जानते। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 3 शक्तियां एक साथ विद्यमान हैं। ज्योतिर्लिंग जिसे शिव कहते हैं, शक्तिपीठ जिसे माता पार्वती का रूप है, और बौद्ध चिन्ह स्तूप। ये त्रय रूप दुर्लभ है। अखंड ज्योति। मंदिर परिसर में एक दीपक वर्षों से बिना बुझाए जल रहा है। इसकी अखंड लौ आज भी लोगों को चमत्कार और श्रद्धा का प्रतीक लगती है। कांवड़ यात्रा का चमत्कार। सावन माह में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर लगभग 113 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर आते हैं। लेकिन इतनी भारी संख्या में भी व्यवस्थाएं खुद ब खुद संतुलित रहती है। कई इसे ईश्वरीय व्यवस्था मानते हैं। यहाँ हर साल सावन में लगभग 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक पैदल धार्मिक यात्रा माना जाता है। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं है, जिसे चंद्रकूप कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें झांकने से व्यक्ति को अपने पाप याद आ जाते हैं। नवीन खोज और रिसर्च। हाल ही में पुरातत्व विभाग द्वारा देवघर क्षेत्र में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो मौर्य काल से जुड़े हो सकते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि ये क्षेत्र प्राचीन समय में भी एक प्रमुख धार्मिक केंद्र रहा होगा। इतिहास में उल्लेख। 8वीं-9वीं शताब्दी के पाल वंशीय शासकों के अभिलेखों में देवघर का उल्लेख मिलता है। बाद में नगांव, मुगल काल और ब्रिटिश काल में भी ये प्रमुख तीर्थ रहा। ब्रिटिश रिकॉर्ड में इसे बैद्यनाथ धाम के नाम से ही लिखा गया। देवघर सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं है, ये श्रद्धा, रहस्य और इतिहास का अद्भुत संगम है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है, बल्कि उसे भारत की सांस्कृतिक विरासत की गहराई का भी एहसास होता है। अद्भुत परंपराएं। श्रावणी मेला यानी सावन मास में विश्व प्रसिद्ध है, जब लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर
बाबा पर अर्पित करते हैं। मान्यता है, यहां पूजा करने से सभी रोग, कष्ट, ऋण और पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकमात्र स्थान है जहां शिव पार्वती का मिलन होता है। शिव को जल चढ़ता है और पार्वती को सिंदूर। श्रावण महीने में लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर यहां जल अर्पण करने आते हैं। बाबा धाम केवल एक नाम नहीं, ये आस्था, श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक है। शिव भक्तों के दिल में बसे इस स्थान का नाम भगवान शिव की कृपा और उनकी उपस्थिति के कारण पड़ा। बाबा का धाम यानी बाबा धाम है। भौगोलिक स्थिति, ये झारखंड राज्य के संथाल परगना प्रमंडल में है। पुरातत्वविद मानते हैं कि ये स्थान महाभारत काल से भी पहले से सिद्ध क्षेत्र रहा है।